क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 163। ओके तो ये क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण, तो दीप और करण यहाँ पे, दीप करण, दीप करण, दीप और करण, ये कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 3:1 रिस्पेक्टिवली। यानी ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 3:1, दीप और के फॉर करण। आज हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस सीखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018, तो बैलेंस शीट कभी का दिया है? 31 मार्च 2018। यहाँ पे क्या आएगा? 18 आएगा, ओके। बैलेंस शीट में देखो एसेट्स में क्या है? कैश, सन्डी डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर है, ठीक है। तो ये सबका सब कहाँ आएगा? एसेट्स में आएगा। कैश कहाँ जाएगा? कैश और बैंक में डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। फिर लाइबिलिटी में क्या हमारे पास? सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। अच्छा हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो लाइबिलिटी में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना वो कैश का अपोजिट बैलेंस होता है। तो आप लोग बैंक साइड, बैंक के, ये कैश और बैंक हमने कंबाइन बनाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में लिखो, ठीक है। फिर आगे है कैपिटल। दीप और करण का कैपिटल है, तो वो कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व क्या होता है बताता हूँ आप लोगों को। ये पास्ट के रिजर्व्स होते हैं, पास्ट के प्रॉफिट जो साइड में रखे हुए होते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे? पास्ट के पार्टनर्स को बांट देंगे। तो पास्ट के पार्टनर कौन है, यानी पुराने पार्टनर्स कौन है? दीप और करण, तो इनको हम लोग बांट देंगे। पिछले दो सम में हमने किया हुआ ये, ओके। नेक्स्ट अभी क्या एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। दे एडमिट शुभम, तो नया पार्टनर जो आ रहा है वो कौन है? शुभम, 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 ठीक है, ओके। ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो? 20,000 फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। तो शुभम को हम लोग शेयर कितना दे रहे हैं? 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया? अगर 5 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया किसको जाएगा? शुभम को। देयरफॉर बैलेंस रेशियो कितना हो गया? 4/5। ये कैसे आया? देखो 5 में से 1 अगर किसको दिया? शुभम को, तो 5 में से 4 किसके लिए बचा? ओल्ड पार्टनर्स के लिए, दीप और करण को, है ना। तो ये हो गया बैलेंस रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, ओके। आगे क्या है? एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 10,000 क्या लेके आया? गुडविल का लेके आया। कल हमने जब पढ़ा था क्वेश्चन, तो कल के केस में क्या होता है? पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आया था, आज गुडविल का अमाउंट लेके आया है। तो ये गुडविल का पहला केस है, जो हमने पहले सब में किया था ना, ये वही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर्स। तो डेटर पे स्टार कर लो आप लोग, डेटर को जगह, डेटर के लिए जगह छोड़नी है। फिर आगे फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड 20%, फर्नीचर पे स्टार कर लो। फिर स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, इन दोनों पे भी स्टार कर लो। फिर अगला है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। थ्रू कैश अकाउंट, याद रखो कैपिटल एडजस्टमेंट केस में लास्ट में अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल पांचवा जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। फिलहाल जो इजी पार्ट है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो अभी तक सीखा है हमने। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को हम लोग पोस्ट करेंगे, और बैलेंस शीट का पहला आइटम क्या है? एसेट्स में कैश। तो ये कैश और बैंक का डेबिट साइड, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है?
40,000। फिर नेक्स्ट आइटम है सन्डी डेटर्स, 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000। फिर अगला है स्टॉक 20,000। प्लांट एंड मशीनरी, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, 30,000। फिर फर्नीचर, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी पे कोई भी स्टार नहीं है, इसके लिए आउटर कॉलम में आएगा 30,000। फिर अगला है फर्नीचर 11,000। ठीक है, तो ये हमने एसेट साइड का पोस्टिंग कर दिया। जिस पे एडजस्टमेंट है उसको हमने क्या किया, अंदर के कॉलम में लिखा, और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको हमने कहाँ लिखा, बाहर के कॉलम में। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड का हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटी में लिखो सन्डी क्रेडिटर्स 40,000। बिल्स पेबल 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। फिर कैपिटल दिया हुआ है दीप और करण का, तो हम लोग कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीप का कितना है 60,000 और करण का है 20,000। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारी पोस्टिंग कर दी हमने। अगला क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय GR, मतलब जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या करना है, दीप पार्ट और करण यानी ओल्ड पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ये रहा ओल्ड रेशियो 3:1। तो दीप को कितना मिलेगा 3 और करण को कितना मिलेगा 1। तो 3 और 1 कितना होता है, नीचे कितना आएगा 4। ठीक है, बांटना कितना है 8,000, क्योंकि जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है 8,000। 4 2 जा 8 और ये 3 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और 2 3 जा क्या होगा 6। यहाँ पे भी 4 2 जा 8 और 2 1 जा कितना होगा 2। यानी जनरल रिजर्व के 8,000 में से दीप को कितना मिलेगा 6,000 और करण को कितना मिलेगा 2,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 2,000। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट की पोस्टिंग हमने कर दी और सबकी कितनी इफेक्ट दी, एक इफेक्ट दी। ठीक है, अब पहला एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। इसको मना करना यार, भारी बात है। कैश बैंक के डेबिट में टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कैपिटल आया वो 20,000। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, कितनी इफेक्ट होगी, 2 इफेक्ट होगी। तो एक हमने कहाँ पे दिया डेबिट में, तो अगली इफेक्ट कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी। यहाँ पे बाय क्या लिखोगे, कैश और बैंक, किसके कॉलम में, शुभम के कॉलम में। कितना 20,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अभी क्या है, गुडविल लेके आया वो 10,000। तो गुडविल भी कैश में आया, तो कैश और बैंक के डेबिट में लिखोगे टू गुडविल अकाउंट 10,000। और फिर यहाँ पे भी हम लोग गुडविल लिखेंगे। गुडविल 2 बार लिखना, याद रखो, टू गुडविल बाय गुडविल। ठीक है, और ये हमें ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है, लेकिन कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पहले दिन बताया था लेक्चर के अंदर कि अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो।
ठीक है। क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो जो होगा वो क्या होगा, वो भी होगा 3:1, किसके बीच में, दीप और करण के बीच में। ठीक है, तो कितना गुडविल है, 10,000। अब दीप को कितना जाएगा, 3, और करण को कितना जाएगा, 1। 3 और 1 कितना होता है, 4। बांटना कितना है, 10,000। 4 से इसको डिवाइड करोगे ना तो 425 100 होगा, और ये 2 0। 25 3 कितना होगा, 7500 इंटू 10,000। इसको डिवाइड करोगे तो अगेन कितना आएगा, 2500, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो गुडविल का दीप को कितना मिला, 7500, और करण को मिला 2500। ठीक है, तो ये हो गया, हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गुडविल का पहला केस है। अगला है, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% आरडीडी मारना है हमें। ये रहा डेटर्स लेस न्यू आरडीडी। 10% कितना होगा, 3200, तो 5% कितना होगा, 1600। 200, 10 में 6 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, 30,400। ठीक है, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, डेबिट साइड में, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, RDD कितना, 1600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RDD, दूसरा एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट क्या, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर है, डेप्रिसिएट करना है मतलब लेस करना है। 10% कितना होगा, 1100, तो 20% कितना होगा, 2200, है ना। 10 - 2 8, 10 - 2 8, 8,800, बराबर है कि नहीं। 10 में से 2 गया 8, ये वापस क्या हो गया, 0 0, 10 में से 2 गया 8, बराबर है। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, डेबिट में, टू फर्नीचर अकाउंट, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन, 2200। ठीक है, ये हमने इसकी भी 2 इफेक्ट दे दी। अगला है, स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। तो ये रहा स्टॉक, एप्रिसिएट हो रहा है। देखो डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो एप्रिसिएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। कितने परसेंट से एप्रिसिएट हो रहा है, 5% से। तो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000, तो 5% कितना आएगा, 1,000। प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 21,000। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में एप्रिसिएशन कितना है, 1,000। ठीक है, ये हो गया स्टॉक का। फिर आगे क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग, ये एप्रिसिएशन है यानी ऐड, ठीक है। 20% से 10% कितना होएगा, 1600, तो 20% कितना होएगा, 3200, डबल हो जाएगा ना। और इसको ऐड करना है तो ब्रैकेट में मत रखो। 16 + 3 19,200। ठीक है, बाय ब्रैकेट में एप्रिसिएशन 3,200। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है, तो उसको कब कैसे करना है बताता हूँ। पहले एक काम करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करो, टैली कर लो पहले। ये हो गया 4,200, 8
8/4 एक कैपिटल 400 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है, दीप और करण। 400 रुपया बांटना है, इनका रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, इसको याद रखो 3:1। ठीक है, ये भी 4 है, वो भी 3 और 1 4 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 300 किसको जाएगा, दीप को, और करण को कितना जाएगा 100। अगर ऐसे डायरेक्ट आता तो ठीक है, नहीं तो मैंने ऐसे करना सिखाया है, आप लोग कर सकते हो ऐसे। तो ये तो एक इफेक्ट हुई ना, हर एक 2 का क्या होता है, बाय होता है, ये 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, बाय। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दीप को कितना मिला 300 और इसको 100। चलो ये हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, अब पांचवा एडजस्टमेंट ध्यान से देखो, आप लोग के लिए आज ये नया है और ये सीखने जैसा है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट वी डोंट नो व्हाट इज द न्यू रेशियो, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ठीक है, देखो अभी ध्यान से न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करने का। न्यू रेशियो, तो एनआर मतलब न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओ आर मतलब ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो, ये है ना बैलेंस रेशियो, मैंने बोला था ना इसका यूज होगा। और ये कैसे निकाला हमने, शुभम नए पार्टनर का जो रेशियो रहता है उसके हिसाब से ये निकलता है। ठीक है, तो नया रेशियो पहले किसका निकालोगे, दीप का। दीप का ओल्ड रेशियो बताओ क्या है, 3/4 है ना ओल्ड रेशियो, और बैलेंस न्यू बैलेंस रेशियो क्या है 4/5, 4 3 12 और 5 4 20। ठीक है, 12/20। दीप के बाद कौन है, करण। करण का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो चाहिए ना अपने को पहले, तो ओल्ड रेशियो क्या 1/4 और बैलेंस रेशियो क्या है 4/5, तो 4 बन जा और 4 5 जा। अच्छा, तो ये तो दीप और करण हुए ना, लेकिन न्यू रेशियो हम लोग किसका निकालेंगे, तीनों पार्टनर्स का। तो तीनों पार्टनर्स में शुभम का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, शुभम का रेशियो क्या 1/5 है ना। अब एक काम करते हैं, इसका रेशियो देखो, इन लोग का डिनोमिनेटर कितना है, इन लोग के डिनोमिनेटर में 20 20 और यहाँ पे क्या है 5, तो या तो इसको क्या करो 20 कर दो 4 4 से, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20 है ना, तो सबका 20 हो गया, यानी रेशियो क्या है, देयरफॉर न्यू रेशियो क्या है 12:4:4। ये कौन है दीप, ये कौन है करण, और ये कौन आएगा शुभम, है ना। तो ये अपने को न्यू रेशियो मिल गया, बट इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या था 1/5 था ना, इसको 5 कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। ये दोनों क्या होगा और सॉल्व होएगा, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 है ना, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 3/5 1/5 और 1/5 सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब नया रेशियो क्या होगा 3:1:1। ठीक है, दीप का 3, करण का 1 और शुभम का 1, तो ये क्या हो गया न्यू रेशियो आया अपने को। ठीक है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना हमने सीखा आज, सेक्रीफाइस भी आगे सीखेंगे हम लोग, उसके लिए अलग से वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल अपने को बोला क्या है, ध्यान से समझो इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो एज पर न्यू रेशियो, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो एज पर न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमने फाइंड किया, अभी देखो यहाँ पे शुभम का कैपिटल एज पर न्यू रेशियो। ठीक है,
तो देखो पहले करण, दीप, करण और कौन है, शुभम। शुभम ने, इनका रेशियो देखो क्या है, 3:1:1 बराबर ना, यही है ना। तो शुभम ने एक रेशियो के लिए कितना कैपिटल लाया, शुभम ने एक रेशियो के लिए कितना कैपिटल लाया, 20,000। तो करण को भी एक रेशियो के लिए कितना कैपिटल लाना चाहिए, 20,000, है ना। तो ये कितना कैपिटल लेके आएगा, एक के लिए 20 है तो तीन के लिए कितना आएगा, 60,000। समझ में आया। तो दीप का नया कैपिटल क्या होगा, 60,000, करण का कितना होगा, 20,000, और शुभम का कितना होगा, 20,000। अगर ये सब में नहीं समझ में आ रहा है तो आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। रिपीट कर करके देखो तो समझिएगा। तो फिलहाल आप एक काम करो, देखो ये जो हमने कैपिटल एज पर न्यू रेशियो निकाला ना, इसको कहाँ लिखने का पता है, इसको इधर लिखने का, टू बैलेंस कैरी डाउन। दीप का कितना आया, 60,000, करण का कितना आया, 20,000। इसका कॉन्सेप्ट क्या पता है, लेट अगर दो पार्टनर है, मिस्टर ए और बी, है ना, मिस्टर ए और बी पार्टनर है, अगर, या फिर समझो ना, आप और मैंने क्या बोला आपको कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपने बोला ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि हम दोनों 50-50 पार्टनर, मतलब 2 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से 1 रुपया मैं लूँगा, 1 रुपया क्या लोगे आप लोगे, ठीक है। चलो ये अपना तय हो गया। फिर मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक काम कर, आप है ना 10 लाख लेके आओ कैपिटल, और मैं 2 लाख रुपया कैपिटल लेके आता हूँ। तो आप लेके आओगे क्या 10 लाख रुपया कैपिटल। आप बोलोगे सर अगर प्रॉफिट में आप उन दोनों का हिस्सा अगर सेम है तो कैपिटल जो बिजनेस में ला रहे हो उसमें भी तो हिस्सा सेम होना चाहिए ना। मतलब सर अगर आप 2 लाख ला रहे हो तो हम भी कितना लेके आएंगे, 2 लाख। आप लोग ऐसे बात करोगे। तो बस वही चीज़ है कि शुभम ने अगर सिंगल रेशियो के लिए 20,000 लाया तो सिंगल रेशियो के लिए करण कितना लेके आएगा, वो भी 20,000, और दीप भी ट्रिपल रेशियो के लिए कितना लेके आएगा, 60,000। क्योंकि एक रेशियो के लिए 20 तो 3 रेशियो के लिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, कैपिटल को एडजस्ट किया, इसको कैपिटल एडजस्ट करना बोल रहे हैं, ठीक है। और इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, यहाँ पे 60, 20 और 20, और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो ये कैपिटल एडजस्ट किया। अभी टोटलिंग कर लो। तो शुभम का यहाँ पे टोटल कितना है, 20, और यहाँ पे भी अगर टोटल देखा जाए तो कितना है, 20। तो ये तो टैली हो गया। अब करण का देख लो, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 के ऊपर है, तो इधर का टोटल नहीं है, 5 और 1 600, 22 24 24,600, ठीक है। अब ऊपर से कितना माइनस करना, 20। तो 24,600 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4,600। अब इसको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आप पढ़ोगे तो बैलेंस ऑफ द क्या है, कैपिटल को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना थ्रू कैश। तो थ्रू कैश बोला ना, तो यहाँ पे क्या लिखने का, कैश लिखने का, कैश और बैंक, ठीक है। ये अगर बोलता कि पार्टनर्स के लोन में डालो, तो ये पार्टनर्स का क्या है, कैपिटल है, ये करंट का क्या है, कैपिटल। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, करंट्स लोन अकाउंट। तो जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है ना, वो क्या अपने को एडजस्ट करना होगा, या तो कैश में एडजस्ट करना होगा, या तो कैश में, पहले तो कैश में एडजस्ट करना होगा, या फिर लोन में एडजस्ट करना होगा, या फिर करंट अकाउंट में एडजस्ट करना होगा। तो ये 3 है। तो आज हम लोग पहला केस सीख रहे हैं कि कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, कैश में। मैंने क्या बोला, 3 चीज़ें बताई। कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, या तो कैश में करना होगा, या तो लोन में करना होगा, या तो फिर किस में अकाउंट, कौन से अकाउंट में एडजस्ट करना होगा, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो आज हम कौन सा सीख रहे हैं, कैश वाला सीख रहे हैं। हम लोग कैपिटल को किससे एडजस्ट कर रहे हैं, कैश से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो सकता है लोन पे हो, और उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या होगा, करंट पे होगा, ठीक है। तो जैसा हमने करण का किया वैसा हमें दीप का भी करना होगा। तो दीप का यहाँ पे टोटल 60 और 6 67, मतलब ऊपर ही है। यहाँ पे खाली इस लाइन में टोटल कितना, 60 है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे 5 और 3 8, 60 और 6 कितना होगा, 66 और 7 73, 73,800
73 में से 60 गया तो कितना बचा? 13,800। ठीक है, तो ये हमने कैश में एडजस्ट कर दिया। तो ये 2 है ना, तो इसकी अगली इफेक्ट क्या होगी? बाय। तो 2 का बाय कहाँ पे होगा? कैश और बैंक में। तो ये रहा कैश और बैंक की क्रेडिट साइड में बाय। कौन कौन है? दीप्स कैपिटल अकाउंट कितना है उसका? 13,800। और फिर कौन है बाय? करंस कैपिटल अकाउंट 4,600। ठीक है, ओके। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? सेटल हो गया ये अकाउंट। ये भी अकाउंट हमने सेटल कर दिया। अब इसको सेटल करो। 40 और 30 70। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 70। 2 0 8 और 6 14 6 20। कितना कैरी करोगे? 2 2 3 5 और 4 9 और 1 10। एक कैरी किया 2 और 5 7। बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा। कैश और बैंक 51,600। देखते हैं अभी बैलेंस शीट टैली होता है क्या। चार 2 6 1,61,000 बुक से मैच हो रहा है। अभी ये साइड देख लेते हैं। 4 2 6 6 6 12 8 20। 2 कैरी किया 2 9 11 12 12 और 9 21। 2 कैरी किया 2 3 2 3 कितना होता है? 5 1 6 6 5 11 5 16 1,61,000 दोनों साइड टैली हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? गुडविल का पहला केस फिर से वो रिपीट हो गया, और हमने कैपिटल को एडजस्ट करना सीखा। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखा हमने कि किस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर की, कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करो। ठीक है।